रखते हुए आज जिस कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं वो है ऑप्शन बायर के लिए सबसे बेहतरीन। ठीक है, इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ स्टॉक ऑप्शंस में सबसे बेहतर ऑप्शन बाइंग इससे बेहतर नहीं हो सकती। और ये वॉल्यूम्स का हैक है, वॉल्यूम का जो इंडिकेटर का जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं उसका एक तरीके से हैक है पूरी तरह से। और आप पाएंगे कि आप कभी लॉस नहीं करेंगे जब भी आप स्टॉक ऑप्शंस में बाई करेंगे। 40 to 60% इंट्राडे में ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, कभी कभी डबल से ज़्यादा हो जाते हैं इंट्राडे में स्टॉक ऑप्शंस, वहीं से जहाँ से आप बाइंग करते हैं। बस तरीका पता होना चाहिए। इंडेक्स में आप फ्यूचर्स को बाई कर सकते हैं, इंडेक्स के ऑप्शंस बाई कर सकते हैं, वहाँ भी आपको अच्छे खासे डिसेंट 30-40% प्रीमियम्स गेन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको सिखाता हूँ इन पे जो ट्रेड आते हैं वो सारे अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, उसको आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको सारे अपडेट एक साथ मिलते हैं। ठीक है, सारे अपडेट आ जाते हैं वहाँ पे आप ट्रेड करके देखेंगे, जो भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं सारे अपडेट वहाँ पे आपको एक साथ मिलते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे कि कम्युनिटी ट्रेडर्स क्या ट्रेड कर रहे हैं, कैसे ट्रेड की जा रही है, किस कॉन्सेप्ट पे ट्रेड हो रहा है, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो वॉल्यूम को समझ लेते हैं। देखिए वॉल्यूम जो है वो एक ट्रेड करने का तरीका है। कैसे ट्रेड करने का तरीका है कि जहां पर टोटल वॉल्यूम की बात होती है, यहां पर जो आप नीचे कैंडल्स देखते हैं ये वॉल्यूम की कैंडल्स हैं। ठीक है, यहां पर टोटल वॉल्यूम की बात होती है, ना कि नेट वॉल्यूम की। नेट वॉल्यूम जब आप अजम्पशन करना सीख जाएं, उसको पहचानना सीख जाएं, तो समझ लीजिए अब आपने वॉल्यूम को, कई बार आप वहां पे गलती करते हैं। पहला तो कॉन्सेप्ट होता है वॉल्यूम का जस्टिफिकेशन प्राइस के साथ। अच्छा एक बात बताइए, प्राइस 10 रुपए से 11 रुपए हुआ, 1 रुपए चल के गया मान लेते हैं, ठीक है, और वॉल्यूम वहां पर आपको दिखे मात्र 5000। प्राइस में एक पॉइंट इतना बड़ा मोमेंटम है, ठीक है, और वॉल्यूम वाइज क्या मोमेंटम है, 10% के पास प्राइस में मोमेंटम है और वॉल्यूम में मात्र 5000 खरीदारी दिखती है। ये वॉल्यूम का प्राइस के साथ कोई जस्टिफिकेशन हुआ नहीं हुआ। तो जब भी वॉल्यूम के कैंडल और प्राइस के कैंडल अनइवन दिखें, बराबरी ना रखें, ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन ना दिख रहा हो, और ये देखने से आता है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। देखिए मैं आपको दिखाऊं, समझिए जरा। यहां पर आप इस कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, ठीक है, और यहां पर वॉल्यूम का ये फॉर्मेशन देखिए, इस कैंडल के फॉर्मेशन से वॉल्यूम का ये फॉर्मेशन देखिए। तो दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। बॉडी साइज बड़ा है कैंडल के, यहां पे वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो इसके बाद प्राइस गिर कर आया, वॉल्यूम ने प्राइस को जस्टिफाई किया, प्राइस गिर कर आया। अब इसके बाद इस कैंडल से कंपेयर कीजिए, ध्यान से इस कैंडल से कंपेयर कीजिए, इस कैंडल को कंपेयर कीजिए, जो मैंने बताया, कैंडल को इस कैंडल से कंपेयर कीजिए। अब देखिए वॉल्यूम लगभग इस कैंडल के आसपास है और बॉडी साइज इसका आधा भी नहीं, आधे से कम है। तो यहां पर वॉल्यूम ने प्राइस को जस्टिफाई नहीं किया, तो इसके बाद फर्दर गिरावट नहीं होगी, प्राइस यहां से रिवर्स हो गया। ठीक है, यहीं पर अगली कैंडल में और देखिए यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर देखिए इस कैंडल में भी वॉल्यूम का साइज और कैंडल के साइज क्या जस्टिफाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो प्राइस यहां से और गिरावट नहीं करेगा। यहां पर सेलर्स ट्रैप चल रहा है और बायर्स के वॉल्यूम अब देखिए जस्टिफाई करेंगे। देखिएगा ध्यान से, ये कैंडल का साइज देखिए और इस बॉडी का साइज देखिए। पिछली कैंडल के बॉडी के साइज से ये बॉडी साइज बड़ा है और वॉल्यूम इससे कम है। अब ये जस्टिफिकेशन दिख रहा है वॉल्यूम विद कैंडल। अगली कैंडल के बॉडी साइज पिछली कैंडल से कम है और वॉल्यूम भी कम है, जस्टिफिकेशन हो रहा है। बायर्स मतलब ग्रीन फॉर्मेशन जब हो रहा है तो वॉल्यूम जस्टिफाई कर रहा है, और रेड फॉर्मेशन जब हो रहे थे तो पिछले वॉल्यूम जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। तो अब जो मोमेंटम है वो अप साइड आएगा, बायर्स की साइड, ना कि सेलर्स की साइड। ये है वॉल्यूम का जस्टिफिकेशन। समझ में आ रहा है, बात क्लियर हो रही है? ठीक है, इस तरह से जब आप प्राइस को देखते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि हाँ ये चीजें सीखने लायक है। आइए यहां पे दिखाओ, पीछे आ जाइए। यहां पर देखिए ये वॉल्यूम क्या इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, जैसे कि ये कैंडल का फॉर्मेशन, ये कैंडल का फॉर्मेशन, इस कैंडल से जब आप तुलना करते हैं तो ये वॉल्यूम और ये कैंडल जस्टिफाई कर रहा है। एक कैंडल ने जस्टिफाई किया। अब आगे बढ़िए, वॉल्यूम इतना बड़ा है और बॉडी साइज अगली कैंडल का ही है, क्या जस्टिफिकेशन हुआ? बायर्स यहां पर ट्रैपिंग की संभावना रखते हैं। यहां पर देखिए वॉल्यूम ये और कैंडल ये, क्या जस्टिफिकेशन हुआ? नहीं हुआ। बायर्स यहां पर ट्रैपिंग की संभावना रखते हैं, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जब यहां पर ट्रैपिंग दिख रही थी तो प्राइस ने देखिए सेलर्स यहां पर जस्टिफिकेशन दिख रहा है। सेलर्स यहां पर इस कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, अगली कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, इनसे बड़े जब वॉल्यूम आए तो इस कैंडल का फॉर्मेशन देखिए। बात क्लियर हो रही? तो यहां पे प्राइस गिर कर आया। जब सेलर्स, ये तुलनात्मक रूप से देखा जाता है कि पिछले बायर और सेलर का कंपैरिजन कीजिए और आगे बायर के सेलर से कीजिए, बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है,
इस तरह से जब आप वॉल्यूम को देखते हैं तब आपको क्लैरिटी मिलती है कि हाँ ये चीज़ें देखने लायक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं जिस हैक की बात कर रहा हूँ वो क्या है, पहले तो ये समझिए। हमको पहला काम क्या करना होता है कि जैसे जो भी मैंने आपको प्राइजेक्शन के फॉर्मेशन सिखाए, जैसे कि 2 सेशन से हमारे ट्रेडर्स कोल इंडिया खरीदने के लिए बैठे थे। और कोल इंडिया खरीदने के लिए क्यों बैठे थे, उसके पीछे मात्र एक कारण था। ध्यान से सुनिए, स्टॉक ऑप्शन बाइंग इस तरह से जब आप करेंगे इंट्राडे में बहुत प्रॉफिटेबिलिटी आती, बहुत ज़्यादा, आपके यकीन से बहुत ज़्यादा। ठीक है, पहला ये एक बुल फॉर्मेशन हम लोग पढ़ते हैं कि प्राइस एक रेजिस्टेंस के पास रुककर गिर गया और दोबारा वहां पहुंचा तो कंसोलिडेशन के बाद हाई ब्रेक कर रहा है। ठीक है, ये बुल फॉर्मेशन हुआ कि प्राइस ने कंसोलिडेशन के बाद गिर गया, रिकवरी करके दोबारा उस जोन में आ गया। अब इस जोन के अगर हाई निकलेंगे तो बड़ा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिलेगा। ये एक बुल फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, मार्किंग कर लीजिए इसकी। ठीक है, निचले स्तर से भी मार्किंग कर लीजिए, मार्किंग कर लिया। तो ये बुल फॉर्मेशन है कि प्राइस ने कंसोलिडेशन किया, दोबारा गया, लौट कर आया इसी जोन में। अब ये दोबारा स्विंग लो के नीचे नहीं आएगा, जैसा कि हम लोग 2 सेशन से इंतजार कर रहे थे। लेकिन जब हाई निकलेगा तो लॉन्ग करेंगे। अब सोचिए 1 घंटे का प्राइस है, मैं स्टॉक ऑप्शंस की बाइंग आवरली टाइम फ्रेम पर करूं तो हो सकता है मेरे टारगेट 2 से 3 दिन के बाद आए। अगर मुझे अब इसी को इंट्राडे में ट्रेड करना है तो मुझे क्या करना होगा, अब छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाइए। मार्किंग कर लिया, ब्रेकआउट देख लिया, स्ट्रॉन्ग प्राइस दिख गया। स्ट्रॉन्ग प्राइस में हमको अच्छे वॉल्यूम मिल जाए तो ट्रेड करने लायक हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, तो पहले तो मार्किंग हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर दिया। अब छोटे टाइम फ्रेम पर 2 मिनट पर आ जाइए। अब आपको क्या देखना है मैं बताऊं, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बोलो। अब आपको देखना है, पहले अच्छा प्राइस है ना, ब्रेकआउट देखा है तो स्ट्रांग प्राइस देखा है, तो अब सेलिंग तो देखनी नहीं है छोटे टाइम फ्रेम पर। बड़े टाइम फ्रेम के खरीदार, 1 घंटे के खरीदार खरीदारी तो सेकंड्स और मिनट्स में ही करेंगे ना, उसके पहले या बाद में कर लेंगे क्या, नहीं। तो जब वो खरीदारी कर रहे होंगे हम उस समय को ट्रेड कर लेंगे, ट्रैक करके वहां पर एग्जीक्यूशन कर लेंगे। अच्छा, पहले तो इंट्राडे में हमको डिस्काउंट प्राइस चाहिए। अगर 1-2 रुपया भी सस्ता मिलता है तो हमारे लिए वो बड़ी चीज होती है। ठीक है, तो पहले ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद हमको देखना है चलते हुए प्राइस में, ब्रेकआउट के बाद चलते हुए प्राइस में एंट्री नहीं करनी है। जब प्राइस रिट्रेसमेंट करे, जब गिरावट दोबारा होने लगे, प्राइस निचले स्तर की तरफ बढ़ने लगे, ठीक है, उस समय ये देखना है कब हमको 2 वॉल्यूम की ग्रीन कैंडल्स कॉन्जिक्यूटिव राइजिंग मिलती है, इंक्रीजिंग फॉर्मेशन में मिलती है कि एक कैंडल का साइज इतना है और दूसरे कैंडल का इतना है, और ग्रीन होना चाहिए क्योंकि ब्रेकआउट देखा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्राइस देखा है। तो देखिए ये प्राइस गिर रहा है और यहां पे देखिए ये 2 कैंडल्स के फॉर्मेशन मिले इंक्रीजिंग फॉर्मेशन में। ध्यान से देखिए जो बताना चाह रहा हूं, इंक्रीजिंग फॉर्मेशन समझ में आ गया। ये 2 कैंडल्स कैसे मिले, इंक्रीजिंग फॉर्मेशन में, 2 कैंडल्स एक के बाद एक बढ़ते हुए क्रम में। ये घटते हुए था, ये बढ़ते हुए क्रम। यहां पे ट्रेड मिला, एग्जीक्यूट कीजिए, एग्जीक्यूशन के बाद स्विंग लो का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, कभी ऐसा नहीं जाएगा, सिर्फ टारगेट आने वाले। ठीक है, स्टॉक ऑप्शंस में यहाँ पे आपके प्रीमियम 30 to 40% अचानक से बढ़ जाते हैं, कुछ नहीं करना होता। फिर से दोबारा डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे आ जाइए। प्राइस निचले स्तर पर देखिए, ध्यान से देखिए, ये प्राइस यहाँ पे दोबारा कहाँ पर, इस जगह प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद ये इंक्रीजिंग फॉर्मेशन सबसे पहले मिल गया, इसके पहले ये मिल गया, ये मिला यहाँ पर, एग्जीक्यूशन कीजिए, स्विंग लो का स्टॉप लॉस डालिए, टारगेट देगा। दोबारा आई, प्राइस नीचे आ रहा था, डिस्काउंट प्राइस हो रहा था फॉर्मेशन में, 2 इंक्रीजिंग वॉल्यूम के कैंडल एक के बाद एक, यहाँ पर बाइंग कीजिए एसएल इस स्विंग लो के नीचे, जो भी पिछला स्विंग लो दिखेगा उसके नीचे स्टॉप लॉस, ये आपके टारगेट है। बार बार आप ऐसे ट्रेड कीजिए और एसएल लेके दिखा दे कोई ट्रेड तो बताइएगा। आप लोग कहेंगे इंडेक्स को ट्रेड करना, आइए इंडेक्स को देख लेते हैं। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप बताइए, मैं उस टाइम फ्रेम पे आपको दिखा दूंगा। ठीक है, आप मान लेते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ट्रेड करते हैं, एग्जांपल के तौर पर मान लिया मैंने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग प्राइस है अभी इंडेक्स का, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ कल के सेशन में ही हुआ, उसके बाद प्राइस मोमेंटम में, तो मैंने कहा पहले गिरावट देखनी। गिरावट देखने के बाद मैंने कहा राइजिंग वॉल्यूम देखने, राइजिंग 2 बढ़ते हुए फॉर्मेशन, ये दिख गए राइजिंग वॉल्यूम, 2 कैंडल्स बढ़ते हुए क्रम। यहां पर देखिए मैंने पहले बोला ये वॉल्यूम का एक हैक है। इंट्राडे में जब भी बायर्स अगर डोमिनेशन में है तो वो कहीं ना कहीं इंट्राडे में 10-15 मिनट के फॉर्मेशन में खरीदने आएंगे। जब भी वो खरीदने आएंगे वहां वॉल्यूम क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट होगी, उस डिमांड को हम लोग वहीं पकड़ लेते हैं। इस तरह से जब आप वॉल्यूम को देख रहे हैं, इससे बेहतर ट्रेडिंग के लिए आपको वॉल्यूम देखने को नहीं। हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स देखिए इस तरह के कई सेटअप, जब आप क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक भी है। जब आप क्लासेस को ज्वाइन करते हैं कॉन्टैक्ट करके, ऐसे कई ट्रेडिंग हैक्स मैं आपको क्लासेस में सिखाता हूँ, उसमें से एक है ये मात्र। ठीक है, और आप इसको पहले यूज़ कीजिए, जब इससे बड़े प्रॉफिट्स आप कर लीजिए तब आप ज्वाइन कीजिए। मैं नहीं बोलता हूँ पहले कीजिए, पहले आप इसको यूज़ कीजिए, जैसे बोल रहा हूँ उसी तरह यूज़ कीजिए, और जब आपके प्रॉफिट्स बढ़े हो तब आप आइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए
ये ब्रेक हुआ, 2 कैंडल इंक्रीजिंग वॉल्यूम दिखा, प्राइस गिर रहा था, स्ट्रॉन्ग प्राइस था, स्विंग के पास दिखा, लॉन्ग कर दीजिए। अब प्राइस एसएल नहीं लेगा। दोबारा से देखिए, ये यहाँ पे गिरावट दिख रही है, प्राइस में डिस्काउंट दिखा, डिस्काउंट के बाद 2 इंक्रीजिंग वॉल्यूम, 2 इंक्रीजिंग यहाँ पर दिखे, ये फॉर्मेशन, यहाँ पर लॉन्ग कर दीजिए, स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस। प्राइस लौट कर आएगा ही नहीं आया ना, अभी तक नहीं आया, आगे भी नहीं आने की पॉसिबिलिटी लगती। ठीक है, तो इस तरह से जब आप ट्रेड कर रहे हैं, मैंने क्या बताया, बिल्कुल क्लियर है, कहीं भी किसी भी टाइम फ्रेम को आप ट्रेड करेंगे, इससे बेहतर कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। प्राइस गिर रहा है, डिस्काउंट फॉर्मेशन है, ठीक है, इसके बाद आपको कॉन्जिक्यूटिव 2 ग्रीन फॉर्मेशन ढूंढने मिल गए, यहाँ पे ये 2 फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गए, लॉन्ग कर दीजिए, एसएल स्विंग लो, कहीं स्टॉप लॉस नहीं जाना, यहीं पे डिमांड उठ रही है। अब इसके पहले कहीं डिमांड, इसके बाद आपके स्टॉप लॉस जाना ही नहीं है, तय है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, जब इस तरह का फॉर्मेशन होगा आप प्रॉफिटेबिलिटी रखेंगे। छोटे टाइम फ्रेम को ट्रेड करना है, कई लोगों के, मैंने ये इसलिए बता रहा हूं इतनी बार, कई लोगों को मैंने मैसेज करते हुए देखा जो कहते हैं कि एग्जाम्पल मैं कम दे रहा हूं। देखिए, हिस्टोरिकल डेटा से आपकी ट्रेडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मान लीजिए इस बात को, जो भी मैंने आपको बताया, जब आपको इंट्राडे में जाके इस पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप बोलेंगे कि इंट्राडे को छोड़कर मैं हिस्टोरिकल आपको 100 ट्रेड दिखा दूं, उससे कोई मतलब है? एग्जीक्यूशन तक पहुंचिए, जो सिखाया उस प्रोसेस को समझिए। ठीक है, यहां पर देखिए, प्राइस में गिरावट के बाद 2 कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन फॉर्मेशन यहीं पर दिख गए, यहीं पर ट्रेड ले लीजिए, स्टॉप लॉस इसी जोन के नीचे, टारगेट मिलेगा ही मिलेगा तय। आइए, गिरावट हो रही है, गिरावट चलने दीजिए, 2 कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन फॉर्मेशन, एक के बाद एक, 2 राइजिंग देखने, यहां पे नहीं दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, यहां पे देखिए, ये 2 फॉर्मेशन दिखे, यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करके जो भी प्रीवियस स्विंग लो दिख रहा हो, प्रीवियस स्विंग लो पीछे दिखेगा, ठीक है, प्रीवियस स्विंग लो, यहां पर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, इस जोन के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग करेंगे, ये टारगेट मिलता है। ठीक है, जो भी स्विंग लो, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, स्विंग लो ये लगे हुए, ठीक है, जो भी जहां आप लॉन्ग कर रहे हैं, ट्रेड करने का तरीका एक ही है, जहां आपको वॉल्यूम दिखा उसके पीछे अच्छा स्विंग लो ढूंढ दिए, उसके नीचे स्टॉप लॉस डाल दीजिए, बस यही ट्रेड करने का तरीका है। ठीक है, आगे आ जाइए, जहां भी डिस्काउंट दिखेगा इस तरह के आपको प्राइस एक्शन देखें, ये प्राइस चल रहा है, गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे मैंने कहा राइजिंग वॉल्यूम जहां भी देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है, किसी 2 मिनट के टाइम फ्रेम के ये प्राइस एक्शन है। ठीक है, अभी मैंने आपको कोल में कितने सारे प्राइस एक्शन ऐसे दिखाए, ये IEX का एक ब्रेकआउट चल रहा है, इसको आप देखिए, जहां भी राइजिंग फॉर्मेशन दिखे, 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, 10 मिनट के टाइम फ्रेम को देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 2 राइजिंग वॉल्यूम मिले, ये 2 कैंडल्स, लॉन्ग कर दीजिए, आपको अब टारगेट ही मिल रहा है, कुछ नहीं, स्टॉक ऑप्शंस में टारगेट के अलावा कुछ नहीं दिखने वाला है। इसके अलावा जब भी राइजिंग फॉर्मेशन दिखे, ये डिस्काउंट मिला, 2 राइजिंग वॉल्यूम, यहाँ पे 2 राइजिंग वॉल्यूम ये दिखे, लॉन्ग कर दीजिए, इसके पास का स्विंग लो यही दिख रहा है, इसी के नीचे स्टॉप लॉस, टारगेट देकर जाएगा। तो इस तरह से जब आप इस ट्रेडिंग हैक को ट्रेड करेंगे, वॉल्यूम्स को जब आप इस तरह से ट्रेड करना सीख जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि कितना इफेक्टिवली आप वॉल्यूम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से मैंने चीजों को बताया। अब 1-1.5 घंटे का समय नहीं तो मैं एक लॉजिक आपका क्लियर कर देता कि ये मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है, बस इतना बता रहा हूं। ये इंस्टीट्यूशन बाइंग का एक साइन है। इंट्राडे में इंस्टीट्यूशन घंटे के खरीदार हो, 1 दिन के हो या हफ्ते के, वो खरीदने किसी मिनट या समय में आएंगे ही आएंगे, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर। जब भी वो खरीदने आएंगे, वहीं पर हम उसको पकड़ लेते हैं और उन्हीं के साथ डिमांड क्रिएट करते हैं, अपना पैसा उन्हीं के पीछे लगाते हैं। तो लॉस की कोई चांसेस ही नहीं। जहां पे हजारों करोड़ वॉल्यूम आ रहा है, वहां पर मेरा थोड़ा पैसा लग गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो डिमांड ही क्रिएट करेगा। ठीक है, तो हम बड़े पैसे के पीछे अपना पैसा लगा देते हैं, बस इतना इसका कॉन्सेप्ट। चलिए, आज के लिए पर्याप्त है, धन्यवाद।